हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस का जो कैलेंडर है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कट ऑफ कितनी जाएगी 2024 वाले प्री की, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यूपी लेखपाल और लोअर के बारे में एक अपडेट जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कुछ दिन पहले। आज वो यूपी ट्रिपल एस सी की जो सचिव है उसने कंफर्म कर दिया। कुछ लोग गए थे यूपी ट्रिपल एस सी और सचिव ने क्लियरली बोल दिया है कि उसके पास भी इस बात का दबाव है कि पैट 2023 से भर्ती ना आए, लेकिन इसका एक्सटेंशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले पैट 2023 का एक्सटेंशन होगा ऐसा सुनने में आ रहा है, या लेखपाल की भर्ती आ सकती है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है और उसके बाद आपका लोअर का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा पैट 2023 से ही। तो ये खबर है जो मैंने आपको बताई थी, जो मुझे मिली है। अब बात करते हैं हम जो है लेखपाल के बारे में। लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है बनकर पूरी तरीके से तैयार है। आयोग के अध्यक्ष की मर्जी है वो किस दिन इसको रिलीज करता है, ये आपको मैंने बता दिया है। आयोग लेखपाल पर काम पूरा कर चुका है। अब बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। पीसीएस 2025 का कैलेंडर कब तक आ रहा है, इसके बाद हम करेंगे कट ऑफ के ऊपर बात। तो कैलेंडर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसमें मैंने यही बात कही थी कि अभी एग्जाम डेट कोई भी कंफर्म नहीं है। ये आप ध्यान में रख लेना। जो एग्जाम डेट आपको बताई गई थी उसके आधार पर एग्जाम कैलेंडर आपका फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट वीक में आपका कैलेंडर नहीं आया है। तो इसका निश्चित रूप से है कि आपका जो कैलेंडर है वो अभी आने में उसको 8 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। 8 से 10 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी एग्जाम डेट जैसे ही क्लियर होंगी आपको मैं तुरंत इसके बारे में बता दूंगा। इसमें पीसीएस जे और एपीओ की भर्ती को भी ऐड किया गया है। यही वजह है कि आपका पूरी तरीके से जो कैलेंडर है वो गड़बड़ाया गया है और आयोग ये चाहता भी है कि इस तरह की एग्जाम डेट वो दे ताकि आपको उसको बार बार चेंज ना करनी पड़े। अभी ये फिलहाल की बात है। हालांकि सिचुएशन बहुत टिपिकल है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका पीसीएस प्री 2024 अच्छा नहीं हुआ है। मैं उनको एक ही बात कहूँगा, देखो इस समय खराब है सबके लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा समय आप शांति से रखिए और मेंस अच्छे से पढ़िए। अभी ये नहीं है कि आप तुरंत फिर से प्री पर लग जाए, तो प्री पर जाने का भी टाइम नहीं है। आप अभी मेंस पढ़िए, मेंस का सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आपका मेंस इस समय कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि ये समय ऐसा चला हुआ है कि ज़्यादा सर्दियों के दिन है, पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं पा रही है, लेकिन आपको इस समय अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप इस समय अच्छे से मेंस पढ़ लोगे तो आप आराम से चीज़ों को टैकल कर लोगे, आपको टाइम मिल जाएगा। अभी जब तक इंतज़ार करना अपने फेल और पास होने का, जब तक आपका प्री का रिजल्ट ना आए। जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आए तब तक अपने आप को फेल मत मानो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तब तक आप मेंस पढ़ते रहो चाहे आपके कितने भी नंबर हो, ये आप ध्यान में रखिए। और आयोग में कमेटी बैठ गई है जो विवाद वाले क्वेश्चन थे उसको सही गलत करने के लिए कि इसमें से कितने क्वेश्चनों को सही किया जा सकता है, कितने गलत किया जा सकता है। 30 के आसपास के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आयोग कंसीडर कर रहा है जीएस वन में, और 14-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सी सेट में कंसीडर कर रहा है। क्योंकि आपको पता है सी सेट इस बार किस तरीके का देखने को मिला है, पूरी तरीके से खेला हो गया है इस बार सी सेट ने। और जिनको कई सारे लोगों जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जिनके इस बार 80 के आसपास का नंबर आ रहे हैं, 80 बाप 82 आ रहे हैं, और वो हर बार मेंस देते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, लेकिन इस बार उनका सी सेट नहीं निकल रहा है। हो सकता है वो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में इस समय रहे हों और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। सी सेट में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो पीसीएस प्री की जो कट ऑफ 2024 की कितनी जा सकती है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। कट ऑफ आपकी किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो कट ऑफ डिपेंड करेगी ना, वो होता है पेपर का पैटर्न और नंबर ऑफ वैकेंसी। और आपको पता है इस साल पेपर का पैटर्न किस तरीके का आया है। इस बार 9 पेज, आप ध्यान रखना, 9 पेज फालतू आए हैं। पिछले साल जैसे वन लाइनर पेपर नहीं है। हाँ, वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिले हैं, और इस तरीके के देखने को मिले हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से किसी को नहीं पता है। कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, लेकिन हो सकता है वो मेरे लिए आसान हो, आपके लिए ना हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए आसान हो, मेरे लिए ना हो। वो पढ़ने पढ़ने की बात होती है। लेकिन 40-50 क्वेश्चन से आपका पेपर पास नहीं होने वाला। आप भी इस बात को जानते हैं, और इसके लिए एस्पिरेंट जो है वो रिस्क लेता है, और रिस्क में आपको पता है क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। करंट अफेयर जो आप हर बार 20 से 25 क्वेश्चन आप सही करते थे, क्योंकि 30 से 40 के आसपास का क्वेश्चन आते थे करंट अफेयर में, और 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर के वो एक दो ही किताबों से आ जाते हैं, घटना चक्र और घटना सार से।
आप जानते ही दृष्टि वाली जो आती है, उनसे ये आ जाते थे और अभ्यर्थियों ने वही चीज़ें की इस बार, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिले हैं। इस बार करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन ही मैक्सिमम ऐसे थे अभ्यर्थी जिस पर फुल कॉन्फिडेंस थे एग्जाम हॉल में कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। बाकी क्वेश्चनों पर अभ्यर्थियों ने तुक्के लगाए हैं और आप वो जानते हैं तुक्के किस तरीके के होते हैं, उसमें कई बार आदमी फँस भी जाता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो हर बार 135 के आस-पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। इस बार भी उन्होंने इतने अटेम्प्ट किए हैं और उनके लग एक अभ्यर्थी ऐसा जिसने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और अभी उसका मेरे पास मैसेज आता है इस टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसको आप जॉइन कर सकते हो, बायो में लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो उस अभ्यर्थी ने मुझे बताया कि उसने एक बार इस साल 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसके 60 क्वेश्चन, आप सोचिए 140 में से 60 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। आप सोचो वो किस रेंज में है। तो पूरी तरीके से खेला हुआ उसके साथ। हर बार वो अभ्यर्थी जो है उसने मुझे बताया कि वो 100 से प्लस क्वेश्चन हर बार उसके सही होते थे और हर बार वो मेंस देता था। तो ये मैंने आपको सारी खबर बता दी। जब तक प्री का रिजल्ट ना आए तब तक आप अपने आप को फेल मत मानो। 70 वाले अभी भी रेंज में हैं, मैं आपको यही कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें इधर-उधर पलटेंगी। हो सकता है कि आपका 80 वाला 72 पे चला जाए और 70 वाला 78 पे चला जाए, तो किस तरह से चीज़ें होंगी। 10 से 12 क्वेश्चनों पे चेंजेज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, 15 क्वेश्चनों पे भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आयोग कितने क्वेश्चनों को कंसीडर करता है, ये भी एक बात निश्चित है। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बदले जा सकते हैं, जिनका आंसर हो। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन हैं मेरी हिसाब से। यही 2-3 क्वेश्चन आपके सी सेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके सी सेट में 33 और 34 और 35 और 32 के आसपास के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये मैंने आपको सारी अपडेट बता दी है। मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी जाएगी 72 +-3, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। 1000 प्लस वैकेंसी है इस बार। आप निश्चिंत हो जाइए। आपका बहुत बड़ा 16,000, 15-16,000 के आसपास अगर अभ्यर्थी इस बार फ्री देंगे तो अभ्यर्थी तो उसको लेने पड़ेंगे। तो ये भी आपको बता रहा हूँ। और जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना कि मेरे 85 बन रहे हैं, मेरा प्री पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो समझ रहे हैं ना, वो फेक है। इस पेपर में जिस अभ्यर्थी के 85 प्लस आ रहे हैं ना, या 80 प्लस भी आ रहे हैं, वो एक्सीलेंट अभ्यर्थी है। कई सारे लोग मेरे पास इस तरह मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे 80 प्लस आ रहे हैं, क्या मैं तैयारी करूँ? तो ऐसे पता कैसे हो सकता है? 80 प्लस वाला तो 100% आपका कन्फर्म है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, सही नंबर नहीं बता रहे हैं, सही क्वेश्चन नहीं बता रहे, लेकिन 82 ओ क्या कहते हैं 72 से +-3 आपके जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, नेगेटिव मार्किंग काट करके नेट में, तो वो आपके मेरे हिसाब से प्री पास उनका हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी खबर बता दी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।